हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ कैपेसिटर इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। दो कंडक्टिंग मटेरियल को एक इंसुलेटर, एक कुचालक वस्तु से सेपरेटेड किया जाता है। इट इज़ द अरेंजमेंट फॉर स्टोर large amount of electrical charge enhance electrical energy in a small space। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज को यह स्टोर कर सकता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। दोस्तों, कैपेसिटर का सीधा सीधा काम होता है यह करंट को स्टोर करना और उस स्टोर करंट को जब ज़रूरत पड़े तब उसे रिलीव कर देना। किसी भी सर्किट में हम कैपेसिटर का उपयोग इसलिए करते हैं कि इसमें लगे हुए कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सडनली यदि सप्लाई चली जाती है तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कैपेसिटर है वो करंट को स्टोर करके रखता है और जब सडनली कोई दिक्कत आ जाती है तो वह वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीव कर देता है ताकि ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। तो वो होता है हमारा कैपेसिटर। अब इसकी बनावट कैसी होती है? बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें दो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं और बीच में कुछ इंसुलेटर होता है। इन दोनों कंडक्टिंग मटेरियल एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का चार्ज देते हैं तो इसमें कुछ फील्ड जनरेट होने लगती है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर यदि हम माइनस का चार्ज देते हैं तो इसमें कुछ फील्ड जनरेट होने लगती है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्टोर होने लगते हैं। और जब हम इस सोर्स से हम इसे एनर्जी दे रहे हैं वह चार्ज हटा लेते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर एकत्रित हो जाते हैं और जब हम इसको रिलीव करते हैं तो किसी भी सर्किट में लगाकर इसको रिलीव कर देते हैं या इनको शॉर्ट करके हम इनको शॉर्ट करके वह करंट को रिलीव कर सकते हैं। कैपेसिटर और बैटरी के लगभग एक सा ही काम होता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा करंट को स्टोर कर लेता है और दूसरा बैटरी की एक लिमिट होती है। बैटरी केवल एक लिमिट तक करंट को स्टोर कर सकती है। और दूसरा इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो बैटरी होती है वो बैटरी अपना जो चार्ज है उसे रिलीव करने में थोड़ा टाइम लेती है, जबकि कैपेसिटर सडनली 1 सेकंड में पूरा चार्ज रिलीव कर देता है। तो ये इनमें अंतर होता है। कुल मिलाकर कैपेसिटर का काम होता है कि यह करंट को स्टोर करके रखे। इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर के प्रकार। दोस्तों, कैपेसिटर देखने में हमें लगभग 4 प्रकार के होते हैं, और भी तरीके के होते हैं, बट नॉर्मली जो हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं कुछ 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा डिस्क कैपेसिटर। डिस्क कैपेसिटर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बाद आता है स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसके बाद आता है एमएलसी टाइप कैपेसिटर। एमएलसी टाइप कैपेसिटर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एमएलसी टाइप कैपेसिटर वो होते हैं जो छोटे छोटे सर्किटों में हमें लगे हुए दिखाई देते हैं, जैसे मोबाइल की प्लेट में या कुछ छोटी छोटी सर्किट होती है, वहाँ पर हमें इस तरह की एमएलसी कैपेसिटर्स लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमें कुछ देखने में कुछ ऐसे होते हैं। दूसरा, यदि इनकी वर्किंग के हिसाब से बात करें तो वर्किंग के हिसाब से कैपेसिटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स टाइप कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल टाइप कैपेसिटर। अब दोस्तों बात करते हैं फिक्स टाइप कैपेसिटर की। फिक्स टाइप कैपेसिटर वह होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब इसकी वैल्यू को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, वैल्यू एकदम फिक्स होती है। अब फिक्स टाइप कैपेसिटर में भी 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला होता है पोलराइज कैपेसिटर, दूसरा होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर वो होता है जिसमें प्लस माइनस होता है हमारा, और नॉन पोलराइज कैपेसिटर वो होता है जिसमें प्लस माइनस नहीं होता। पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग हम अधिकतर प्रमुख रूप से डीसी में ही इसका उपयोग करते हैं, और नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग हम एसी में करते हैं। लेकिन कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिनका हम डीसी में भी उपयोग करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग हम एसी में ही करते हैं। दोस्तों, जो कैपेसिटर्स होते हैं जो जिन चीज़ों से लेकर मटेरियल से बनते हैं उनके हिसाब से कुछ नाम होते हैं। एक होता है पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर वो होता है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल के साथ कुछ पेपर्स लगे होते हैं, जिसे हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं। कुछ माइका कैपेसिटर होते हैं और कुछ को हम सिरेमिक कैपेसिटर कहते हैं। इसमें सिरेमिक जो धातु होती है उससे ये बनकर बने होते हैं, इसे सिरेमिक कैपेसिटर कहते हैं। यदि हम इनके सिंबल की बात करें तो जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसमें प्लस माइनस के टर्मिनल्स होते हैं। और यदि नॉन पोलराइज कैपेसिटर की बात करें तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। इसमें प्लस माइनस की कोई टर्मिनल्स नहीं होती, आप कैसी भी इनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि साथ कुछ प्रैक्टिकल्स का भी उपयोग करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे बढ़ते हैं हम
बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर वो होते हैं जिनका उपयोग हम वेरिएबल कैपेसिटर वे होते हैं जिनकी धारिता को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ये कुछ कैपेसिटर हमारे रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से होते हैं जो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। इसमें हम कैपेसिटी को इसकी घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर्स का उपयोग हम ऐसी जगह करते हैं, ऐसे सर्किट में करते हैं कि जहाँ पर करंट को कम या ज़्यादा करने की या इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये रेगुलेटर की तरह हमारे काम करते हैं। अच्छा, कैपेसिटर में आपने कैपेसिटेंस के बारे में सुना होगा। देखिए रजिस्टर की भी रेजिस्टेंसी होती है, उसी प्रकार कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंसी होती है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो कैपेसिटर की क्या क्षमता है उस पर निर्धारित करती है। उसकी क्षमता क्या उस पर निर्धारित करती है, वो हमारी कैपेसिटेंस होती है। दूसरा होता है, यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो तो है C बराबर Q/V। C का मतलब है कैपेसिटर, Q का मतलब है चार्ज, V का मतलब है वोल्टेज। यानी कि किसी भी चीज़ की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज और वोल्टेज में डिवाइड करना होता है, तब हमें उसकी कैपेसिटेंस निकलती है। इसके बाद हम यदि यूनिट की बात करें तो कैपेसिटर की यूनिट होती है F, जिसे माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम से यह यूनिट का नाम रखा गया है माइकल फैराडे। फैराडे से हम F से डिनोटेड करते हैं। एक फैराडे यूनिट बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम इसे मिली फैराडे, माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे और पिको फैराडे में हम इसको नापते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आगे मैं कैपेसिटर पर प्रैक्टिकली और वीडियोस लाने वाला हूँ। देखिए इसमें मैंने सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ों को मैंने बताया है, बेसिक थ्योरी को मैंने बताया कि आप इसको समझ सकें। बाकी मेरा जो पर्पस है वो मेरा पर्पस है कि इस चैनल पर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से वीडियोस को हम अपलोड करें। इसलिए ये मेरा पहला वीडियो था कैपेसिटर पर। आगे हम और भी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि हम किस तरह से किसी मोटर के वाट को देखकर हम उसमें यह डिसाइड कर सकते हैं एक इक्वेशन के माध्यम से कि इसमें कौन सा कैपेसिटर लगेगा। और आगे हम प्रैक्टिकली भी कैपेसिटर्स को किस तरह से हम चेक करते हैं, कौन सी मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगता है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो वो आप तक पहुंचता रहे। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।